की कहानी। सप्तऋषि बड़े भालू के आकार का होता है। देखा मेरा दम। छोटे आकार वाला लघु भालू। और ये मेरा। फिर होता है शर्मिष्ठा। गोल। बाकी बहुत हो गई पढ़ाई, अब चलो खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, माफ करना बकी, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। बड़ा भालू सप्तऋषि, छोटा भालू लघु भालू। तारों का नक्शा, हाँ? वैसे तुम्हें तारों के बारे में क्या जानना है? ध्रुवीय भालुओं को आसमान के हर तारामंडल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस किताब से क्या होगा? तुम्हें तो आसमान में तारों को ढूंढना चाहिए। और पता है, दिन में तारे दिखते नहीं। पर रात में मैं ये नक्शा नहीं देख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे नींद आती है। अरे तो तुम्हें तारा घर जाना चाहिए। क्या? कहाँ पर? तुम्हें नहीं पता? वो बड़ा सा घर जहाँ बहुत सारे तारे होते हैं हर वक्त, दिन में भी। अच्छा, लेकिन जंगल में तारा घर कहाँ पर मिलेगा? ये भी सही है। तब तो मुझे इस किताब से ही तारों के बारे में जानना होगा। हाँ, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा वाला तारा घर कहाँ पर है? वो तो मेरे कमरे में है। और वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे किताब चाहिए। बस आधे घंटे रुकना, फिर आ जाना। मैं घर पर मिलूंगा। अब आएगा मजा। बड़ा भालू यहाँ पर। ये ग्लास भी, ये प्याला भी, ये मजेदार है। मैं तारामंडल बना रहा हूँ। गमला, कटोरा, हथौड़ा भी। बाकी तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं। आओ बियॉन्ड, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आ जाओ, ये है मेरा अपना तारा घर। ये तो तारा घर है। तुम वहाँ क्यों लटक गए? ध्रुवीय भालू तारामंडल में नहीं होता, तुम्हें पता है ना? ये तारा घर है तो फिर यहाँ पर रस्सियाँ क्यों बंधी हुई हैं? ओह, उसे छोड़ो और बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो। तुम बस नीचे आओ बियॉन्ड और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर देखो, ये रहा सप्तऋषि, बड़ा भालू। ये बिल्कुल असली वाले जैसा है, काफी मिलता जुलता। ऊपर है बड़ा प्याला और मेरे सामने है छोटा प्याला। ठीक है, ये असली तारामंडल जैसा नहीं है। ये हथौड़ा कैसे लटकाया? वेल देखो, मुझे लगा कि आसमान में इतने सारे तारे हैं तो उनमें हथौड़े जैसा तारामंडल भी होना चाहिए। तो ये है मेरा हथौड़ा तारामंडल। कुछ तारामंडल मेरे हैं। बढ़िया है ना? कहीं कोई जगह खाली ही नहीं बची। पियोन रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? पियोन, तुम नाराज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हथौड़ा पसंद नहीं तो मैं उतार देता हूँ। वैसे बताऊँ तो वो अच्छा लग रहा था और मुझे भी वो काफी पसंद है। आसमान में कोई हथौड़ा तारामंडल नहीं होता है। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिल्कुल आसमान जैसा बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं किताब से ही पढ़ लूंगा, क्योंकि तुम्हारा तारामंडल मेरी समझ में नहीं आएगा। तुमने वो चमकती चीज देखी? वो देखो, वो जुगनू है। बढ़िया है ना? काश मैं भी ऐसे ही चमकता। वाओ, वो सप्तऋषि जैसे है ना? पर मुझे तो वो बड़े भालू जैसा लग रहा है। ये तो शर्मिष्ठा जैसा है। हे, जैसा तुम बोल रहे थे कि तुम्हें तारामंडल के बारे में बाहर ही सीखना है, देखो वही हो रहा है। प्रकृति हमें सारे तारामंडल दिखा रही है। वो देखो, वो है सिंह तारामंडल जैसा, बाकी बिल्ली जैसी, और वो मीन तारामंडल। मुझे तो मछली जैसी नजर आ रही है। वो है पर्सियस, आदमी जैसा है। वो है ओरायन, ये भी आदमी था। और ये है स्कॉर्पियन, एक बिच्छू जैसा। और वो रहा एक्वेरियस, संभल कर, पानी गिर जाएगा। ओह, हो रही आकाशगंगा। उल्लू ने कहा कि वो आकाशगंगा नहीं, उल्का पिंड है जो आकाश में नाचती रहती है। इससे पता चलता है कि तुम्हें उल्लू की बातें समझ में नहीं आती। वो बोलकर गया है कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ बियॉन्ड। गुड नाइट। देखना कि वो हथौड़ा तुम्हारे सर पर ना गिर जाए।
कुकुरमुत्ते और पत्ते। अच्छा, यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। हे मशरूम्स, तुम सब कहाँ चले गए हो? अरे छोड़ो, यहाँ मशरूम नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने सब जगह ढूंढा। बियॉन्ड मेरे दोस्त, अब तुम कहाँ हो? हमेशा न जाने कहाँ चला जाता है। हाँ, तो तुम यहाँ हो, पर तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मैं अकेले मशरूम ढूंढ रहा हूँ। पर बियॉन्ड, तुमने ये सब कैसे किया? मतलब इतने सारे मशरूम तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे तो नहीं मिले थे। मैंने इन्हें सब जगह ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर उसके बाद भी नहीं मिले। मुझे नहीं पता बकी, पर मुझसे ये सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं वो कर देता हूँ। पर तुम्हारे देश में तो जंगल ही नहीं है, तुम तो बर्फ से आए हो। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे देश में बर्फ भी है, जंगल भी है और बहुत सारे सवाल। एक बात बताओ, तुम अपने देश में सर्दियों की तैयारी कैसे करते हो? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हम मछली सुखाते हैं, मांस इकट्ठा करते हैं और मछली का तेल निकालते हैं। क्या कहा? मछली का तेल? वो तो बहुत बुरा होता है, उससे तो मशरूम ही अच्छी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढेर सारी मशरूम इकट्ठा करूँगा। इस हथौड़े से मैं दुनिया को बदल डालूंगा। हे बाकी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मैंने कुछ मशरूम सुखाने के लिए रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। अपने मशरूम अपने पास रखो, मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ। हाँ? देखो मेरी नई मशीन। वाह, पर ये है क्या? तुम देख नहीं सकते? अब यहाँ का हर मशरूम हमारा होगा, वो भी मेरी इस मशीन की मदद से, जिसका नाम है रोलर पोलर मशरूम मशीन। ये मशीन तो अच्छी है, पर हम इससे मशरूम कैसे निकालेंगे? तुम बस चौंकने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कैसे मैं ढेर सारे मशरूम इकट्ठा करता हूँ, कि मैं कैसे सर्दियों की तैयारी करता हूँ। सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, मैं हूँ जीनियस। मशरूम मशरूम कहाँ जाओगे बचकर? सारे हो जाएंगे मेरे, मेरे मशरूम। देखा, मैंने क्या कहा था? सारे मशरूम मेरे हो जाएंगे। कर दिया ना मैंने कमाल। पर बकी, यहाँ तो बहुत कुछ है, बस मशरूम नहीं है। हैं तो सही, देखो तो मशरूम बाकी चीजों के साथ लिपटे हुए हैं। पर मुझे तो पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ओह, तो क्या हुआ? पत्तियों के साथ मशरूम भी आ गए। आओ। इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, पर कैसा रहेगा अगर इन्हें मछली के तेल में डाला जाए, जो तुम बता रहे थे? शायद नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है। अब ध्रुवीय भालू तुम्हें देने जा रहा है बढ़िया आइडिया। बाकी सुनो। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी मशीन ने जंगल का सारा कचरा इकट्ठा किया। हाँ, मेरी मशीन बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मशरूम नहीं मिले। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मशीन से मशरूम इकट्ठा नहीं हुए, पर इससे हम जंगल की पत्तियों को साफ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जरा देखो तो मेरी रोलर पोलर मशरूम मशीन को। रुको, मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ। मैं इसमें एक और मोटर जोड़ देता हूँ, उसके बाद ये चलेगी और तेज। और तुम कुछ बारहसिंगों को जोड़ सकते हो। बारहसिंगों को भूल जाओ, मैं पेडल लगाऊंगा और इसे हम चलाएंगे। बकी है एक, बकी और बियॉन्ड है अच्छे दोस्त। हम हैं बेस्ट बडीज जो करते हर काम साथ। निकले हैं आज जंगल की सफाई करने, करेंगे जंगल को साफ, चमकाएंगे जंगल को, क्योंकि ये जंगल है हमारा। बकी, तुम्हारी मशीन में ब्रेक तो है ना? सीढ़ी का खेल।
बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊपर। मैं जानता हूँ पहाड़ रक्षक सच में होते हैं। होते ही होंगे। वो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं और बहुत खड़ूस और गंदे होते हैं। हे फ्रेनी, तुम चेरी नहीं खा रही? तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझे पसंद है पर हाथ नहीं पहुँच रहा। अच्छा ठीक है। पता है ये पेड़ तो उनके घुटनों तक ही आता है। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे। तुम्हें रक्षक की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेनी, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और रक्षक तो सच में होते ही नहीं। तुम तो हमारे सामने हो। हे फ्रेनी, मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे करनी है। हम बनाएंगे फ्रेनी के लिए कुछ खास। फ्रेनी के लिए उसकी अपनी सीढ़ी, जिससे वो ऊपर पहुंच सके। अच्छा आइडिया है। मेरी वर्कशॉप में बच्चों का आना मना है। हे, तुम जाकर झूला झूलो ना, हम थोड़ी देर में आएंगे। बियॉन्ड, दरवाजा बंद कर दो, बहुत मजा आएगा। मुझे सब छोटा बच्चा ही कहती है, क्यों? मुझे छोटा नहीं रहना। उड़ूंगी आसमान में बिल्कुल तितलियों की जैसे। वो बहुत कूल है सच में, क्योंकि उसका नाम है फ्रेनी द फॉक्स। हाँ मैं हूँ। ये कोई आम सीढ़ी नहीं होगी, ये होगी खास सीढ़ी। ये हो गई तैयार, खास तुम्हारे लिए। हे, कहाँ है फ्रेनी? उसे रक्षक खा गए। कहीं पर फूल तोड़ रही होगी या फिर चेरी तोड़ रही होगी। चलो ढूंढे। तैयार है फ्रेनी की सीढ़ी। हाँ, देखती हुई कैसे काम करती है। अरे ये क्या हो गया मुझे? आखिर ये फ्रेनी कहाँ चली गई? बहुत बदमाश लड़की है। हाँ? ये तो रक्षक है। रक्षक नहीं, मैं हूँ फ्रेनी। फ्रेनी तुम्हारी दोस्त। नहीं। अरे सुनो, ऊपर देखो। मुझे पता है तुम लोग अंदर छुपे हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बहुत हो गया, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये तो फ्रेनी है। हाँ, तो तुमने मेरी मशीन को बिना मुझसे पूछे छुआ, है ना? मैं तो बस इतनी बड़ी होना चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर जाए। हाँ, अब तो किसी का ध्यान तुम पर से हटेगा ही नहीं। उदास मत हो फ्रेनी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ? मुझे राक्षस नहीं बनना। रोना बंद करो, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अब मैं क्या करूं? मुझे छोटा बना दो, जैसे मैं पहले थी। मुझे बड़ा नहीं बनना। सब मुझसे डरेंगे। मुझे बड़ा नहीं बनना। फ्रेनी, हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ताकि तुम छोटी ना रहो। बाकी ये टाइम है, फ्रेनी को उसका तोहफा दे दो। बस ये बड़ा करने वाली मशीन उसका ना मुझे हो। नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। ये है फ्रेनी की सीढ़ी। ये सीढ़ी तुमने मेरे लिए बनाई है? सीढ़ी? ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें ऊपर खड़े रहने की जगह है। ये बहुत आसानी से ले जाई जा सकती है। फ्रेनी, अब तुम जितने चाहो उतने फूलों को तोड़ सकती हो। कोशिश करके देखो। ये जाओ, ऊपर जाओ। मैं बता रहा हूँ, रक्षक जैसे लोग होते हैं। हाँ हाँ, होते ही होंगे। फिर तो वो लोग पेड़ को एक हाथ से ही उखाड़ देते होंगे। हाँ, हो सकता है। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एक छोटा सा एडवेंचर।
क्या बात है? मुझे लगता है ये कर लेगा, ये कर दिखाएगा। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ। बाप रे बियॉन्ड, 100 बार! तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार 1000 बार किया था। अफसोस कि वहाँ कोई नहीं था। क्या मैं कोशिश करूँ? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये लो फ्रैनी। 1, 2, 3। अच्छी कोशिश थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी बॉल ढूंढ देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बॉल है। बहुत बढ़िया, मुझे दो इसे। मैं देखता हूँ कि दूसरी बॉल फेंकने पर कहाँ जाती है। पहली बॉल भी वहीं होगी। जाओ, अपने भाई को ढूंढो। तुम बस देखते रहना। ये जा रही है, तो पहली बॉल भी यहीं आई होगी। मैंने कहा था ना, वो रही दोनों बॉल्स। बॉल कहीं की बाहर आओ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हाँ, नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉल बहुत छोटी है और हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या कहा, हम बड़े हैं? मेरे पास एक बहुत ही गजब का आइडिया है। जब ये औजार और मेरा दिमाग मिलेगा तो दोस्तों, तुम मान जाओगे कि साइज सिर्फ एक भ्रम है जिसे बदला जा सकता है। और ये हो गया। पेश है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन। ये हम सबको छोटा करेगा ताकि हम बॉल्स ला पाएं। हाँ, एक और बात याद रखना, हम में से एक को हमेशा सामान्य रहना है, कुछ भी हो जाए। बाकी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। फ्रैनी, सब ठीक है, हमें बस ये ऊपर वाला बटन दबाना है। तुम प्यारे से टेडी बेयर लग रहे हो। अजीब लग रहा है। बाकी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम में से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, फ्रैनी अभी भी नॉर्मल है। मुझे छोटा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अजीब तो है। बहुत बढ़िया फ्रैनी। अब हम लोगों को नॉर्मल कौन करेगा? बटन तो जैसे अब चांद पर पहुंच गया है। और ये रही। अब इन बॉल्स का क्या फायदा? हम इनसे तो बहुत ही छोटे हो गए हैं। मेरे पास एक प्लान है। ये है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन और ये इसका रीइनविगुलेशन लीवर। अब अलमारी के ऊपर एक बॉल है। हमें बस अलमारी से बॉल को लीवर पर गिराना है। मशीन चालू होगी और हम बड़े हो जाएंगे। यही है प्लान। लेकिन हम इतनी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे कैसे? ट्रेनी जा सकती है, उसका वजन कम है। थोड़ा और। बहुत बढ़िया। मैं शेल्फ पर पहुंच गई। बस अगर रबर बैंड होता तो मैं सीधे लीवर पर कूद सकती थी। अरे चिकी तो अभी भी बड़ी है। हम यहाँ हैं चिकी, नीचे देखो। वो तो डायनासोर लग रहा है। चिकीसॉरस रेक्स नहीं, बिग सेराटॉप्स। दोस्तों, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना तुम नहीं। डर क्यों रहे हो? वो सिर्फ चिकी है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे हमारे जैसे। ये हमें जरूर पहचान लेगा बियॉन्ड। प्यारी चिकी, ये हम हैं, तुम्हारे दोस्त। मुझे लगता है हमें भागना होगा। वीडियो गेम लग रहा है। बाकी हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम दोनों चिकी से अपने आप को बचा के रखना। फ्रैनी तुम्हें बचाएगी। मैं तो हीरो बन गई। क्या बात है? फ्रैनी, फ्रैनी, जल्दी करो, हमें बचाओ। ये लाइट किसने बंद कर दी? प्यारी चिकी, प्यारी चिड़िया। आखिर मैंने कर ही दिया। मैं तो हीरो बन गई है ना, और ये बन गए बड़े। चिड़िया का खाना बनने से बेहतर है अपने साइज में वापस आना। और तुम इधर आओ छोटी फ्रैनी, बढ़िया काम किया। अब मैं क्या बॉल से दोबारा खेल सकती हूँ? क्यों ना हम लोग बाहर चलें और गार्डन में फ्लाइंग डिस्क खेलें? बाकी कैच पकड़ो। पकड़ लिया। ये खेल मुझे बहुत पसंद है। बियॉन्ड, अब ये तुम्हारी बारी। और वैसे पेड़ नहीं खेल रहा था। मैं नहीं पहुंच पा रही। ये गलती से हो गया। ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे से हैं। मेरे पास एक गजब का आइडिया है। सबसे अच्छी जगह की तलाश।
दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन्ड, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है, जबरदस्त। इसे लगाओ, बढ़िया। और ये हो गया। बाकी चलो ना बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर। इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चलें? हाँ, जानते हैं ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हे दोस्तों, क्या कर रहे हो? दोस्तों, कहाँ चले गए? पियोन, ये कहाँ पर है हम? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, वाह, इससे खूबसूरत जगह पर मैंने कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात। मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। हाँ? ये है मजेदार जगह। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो, उड़ जा रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ, बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन्ड, पानी है क्या तुम्हारे पास? थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है। ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन्ड? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या? मुझे शार्क पसंद नहीं। मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं, नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन्ड, ये क्या है? समुद्री राक्षस। नहीं, ऐसी जगह ये चलो। मुझे दो, हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन्ड, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो मैं पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है। वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थे? क्या ये फ्रैनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार? तुम दोनों गायब हो गए थे। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? फ्रैनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो, हम घर आ गए। हाँ, मुझे दिख रहा है। मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं। पर हम आ गए हैं। अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। 1 मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा, एक खास मशीन। अदृश्य भालू।
दिमाग की घंटी बजी। गुड मॉर्निंग बकी। हाय फ्रैनी, तुम्हारी साइकिल आवाज कर रही है, मैं ठीक कर सकता हूँ? शुक्रिया, पर मेरी साइकिल ठीक चल रही है। ठीक है। बकी नहा लो, गंदे हो गए हो। फिर से नहाऊं? कल ही तो नहाया था मैं, फिर से नहीं नहाना मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिसे बार बार ना नहाना पड़े। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, थोड़ा सा तुलसी पत्ता, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा मेरा बनाया केमिकल। तैयार हो गई बकी की खोज। अब मुझे कभी नहाना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा। वाहाहाहा। लगता है काम बन गया, सारी गंदगी साफ। अब मैं पूरी बॉडी पर लगाता हूँ, ऐसे मैं हमेशा साफ रहूँगा, एकदम साफ। फिर कोई गंदगी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। कौन आ गया? हे बाकी, हम पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं, तुम चलोगे? बाकी कहाँ हो तुम? कैसे हो दोस्तों? किसने बोला ये? पहले मैं पकड़ूंगा। ये कोई भूत है, भागो! ये तो बढ़िया गेम है, मैं भूत बनता हूँ, मजा आएगा, तो खेलते हैं। मैं खतरनाक भूत हूँ, मैं तुम्हें छुआ तो तुम बन जाओगे भूत। भूत से बचकर नहीं भाग सकते, पकड़ लूंगा तुम्हें। भूत से भला कोई बचा है आज तक? मेरा चेहरा, पियोन, मदद करो, मेरा चेहरा गायब हो गया। क्या कहा? मेरा खूबसूरत चेहरा, मेरी आंखें, ये तुम हो? और क्या? ये तो अजीब है, मैंने केमिकल बनाया था ताकि फिर कभी ना नहाना पड़े, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि तुम वापस आ जाओ? सही बात कही है फ्रैनी, मुझे वही सब करना होगा जो मैंने पहले किया, लेकिन इस बार उल्टा। मेरा बनाया हुआ केमिकल, नींबू, तुलसी पत्ते, वॉशिंग पाउडर, वापस आने का रसायन तैयार हो गया। डन। अब बस इंतजार करना है 41 मिनट का। बाकी तुम कमरे में भटकना बंद करोगे, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। बाकी सुनो, अगर तुम पर रंग डाला जाए तो तब तो तुम दिख सकोगे। क्या बात है, आज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। ठीक से कलर करना। तुम अच्छे लग रहे हो। वाह, बस हो गया। हरा रंग खत्म हो गया, बस थोड़ा सा और कलर करो। ओह, बहुत बढ़िया, तुम तो एक पेंटिंग लग रहे हो। तो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम कमाल लग रहे हो, लेकिन ऐसा रंग मुझे पसंद नहीं है। चिकी, क्या हो गया? मैं हूँ बकी। चिकी, आराम से पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो तोड़-फोड़ कर दे। आ जाओ चिकी। अरे वो नहीं आएगा। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया वो? बाहर आ जाओ चिकी। वो रहा चिकी। फ्रैनी, पकड़ो उस चिड़िया को। रुक जाओ चिकी, भागो नहीं। चिकी, हम नाराज नहीं हैं। आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, सब तोड़ फोड़ डाला। बाकी तुम्हारा केमिकल मुझ पर भी गिर गया है। और मुझ पर भी। हे, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, कहाँ गए तुम सब? तुम दोनों गायब हो गए। दोस्तों, कहाँ गए? बाकी तुम मेरे पैर पर हो। अच्छा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हे बाकी, तुमने रंग कहाँ रखे हैं? अब और कितना इंतजार करना होगा? वो केमिकल बस बनने वाला है। 27 मिनट और लगेंगे। फ्रैनी, मेरी नाक हरी क्यों है? तुम्हारी नाक? मुझे देखो, मैं तो आधा हरा हो चुका हूँ। हम हरे हो गए हैं, मेरा बाकी रंग खत्म हो गया है। पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाओ। मेरे अंगूठे को हरा कर दो। आखिरकार इस रंगीन रात की सुबह हो गई। उम्मीद है कि हमारे चेहरे दिखने लगेंगे। लग तो रहा है कि हम दिख रहे हैं, है ना? ये देखो। हाँ, लेकिन हमारा रंग नहीं उतरा है अभी। मुझे कुछ बनाना पड़ेगा इस रंग को निकालने के लिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सफाई के लिए तुम्हारा केमिकल नहीं चाहिए। हम साबुन से नहा कर ये रंग निकाल लेंगे, ठीक है? साबुन? पर वो आँख में लगता है। हमारा नीटीनेटर।
मैं करूँगा ऐसे काम, पड़ोसियों पर छोड़ूंगा अपनी छाप। बाकी चलो ना बॉल खेलते हैं। हाँ बस 1 मिनट। हो गया। क्या हो गया? एक ऐसी चीज बनाई जो किसी ने नहीं बनाई होगी। ध्यान से देखो, देखते रहो। देखो, ये क्या कर रहे हो? बस जरा रुको। अब देखो इसे, घर साफ करने वाला रोबोट, द नीटिनेटर। मैं सफाई करते करते थक गया था तो मैंने बनाया इसे। मैंने अपने घर को लैस किया है स्मार्ट नई टेक्निक से, मैकेनिकल एंटी मैस सिस्टम। बाकी क्या बात है, ये तो कमाल का है। गोल उछलने वाली चीज हटा दी गई है। चलो ना, तुम भी कुछ करो। वाकई घर बहुत गंदा है। ये मैंने अभी साफ किया है। और जैसे ही कचरा फैल जाए, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है और सब हो गया। वाह, ये तो गजब का है। अब मैं पूरा दिन मजे से खेल सकता हूँ। चलो बॉल खेलते हैं, जल्दी लो। उप्स, कोई बात नहीं, नीटिनेटर सब साफ कर लेगा। ये कचरा सिर्फ एक लक्षण है, मैंने बीमारी का पता लगा लिया है। जरा रुको, क्या नीटिनेटर ने हमें अभी अभी बीमारी कहा? ये है बीमारी की जड़। ये क्या हो रहा है? ए, रुको, सुनो, हमें नीचे रखो अभी। मैंने तुम्हें बनाया है। गंदगी की जड़ का सफाया करना चाहिए। मुझे नहीं लगता नीटिट्रॉन हमें पसंद करता है। नीटिनेटर, हाँ वही। सच में गुदगुदे लोगों को उठाने से कोई अच्छा काम नहीं है। गंदगी की जड़ का सफाया, गंदगी का सफाया। अब ठीक है। जीनियस को उसी के घर से नहीं निकाला जा सकता। गंदगी की जड़ वापस आ रही है। दूर हटो। बहुत ही बढ़िया, मुझे ही मेरे घर ने बाहर निकाल दिया है। हाँ, ये तो सच में बुरा हुआ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मजा आएगा। अरे नहीं, फ्रैनी रुको, वो तुम्हारे घर जा रही है। फ्रैनी रुको। रुको फ्रैनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती, वो हमें सुन नहीं सकती। फ्रैनी! यहाँ से बाहर जाओ, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, तुम्हारे घर ने फ्रैनी को कैद कर लिया है। हमें उसे बचाने के लिए घर के अंदर जाना होगा। पर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? तुम्हारा रोबोट तो हमें पसंद नहीं करता। रोबोट्स का खतरा है, पर मेरे पास भी एक तरकीब है। हम जाएंगे छुपकर। पीप पीप पूप पूप। चलो बियॉन्ड, तुम्हें एक असली रोबोट बनना है। पीप पीप प्यूप। इसमें चलना मुश्किल हो रहा है। मेहमान नवाजी शुरू होती है। खाओ पियो, हमारे मेहमान बनो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर बहुत ही साफ है, पर बकी कहाँ है? गंदगी की जड़ का सफाया कर दिया गया है। सफाया कर दिया? गंदगी गंदगी, नई गंदगी का खतरा। हटाओ हटाओ माफ हटाओ। करना, गलती से हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुपचाप चलते रहो, हमें असली रोबोट लगना है। सफाई करो। घंटी की आवाज, अजनबी मेहमान। पीप पीप पूप। पीप पीप पूप पूप। नए मॉडल्स ड्यूटी के लिए तैयार हैं। पुप पुप। सही कहा। पूप, हम रोबोट्स हैं। क्लिक। ये नहीं हो सकता। आओ आओ। फ्रैनी, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। याओ। ये नए मॉडल्स तो पुराने जमाने के हैं। सुनो, तुमने क्या कहा, गंदगी फैलाने वाली? धीरे बोलो फ्रेनी, वो रिमोट कंट्रोल देख रही हो वहाँ पर? तुम्हें बस उसका ऑफ बटन दबाना है, समझ गई? वो जो रिमोट वहाँ पर है। मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। बीप बूप। गंदगी की जड़ वापस आ गई। नहीं, फ्रेनी जल्दी करो, बटन दबाओ अभी। बिल्कुल नहीं, मुझे खुद की रक्षा करनी होगी। सफाई को जीतना होगा। फ्रेनी सुनो, वो बॉल बियॉन्ड इधर फेंको। ये सब बंद करो, खराबी आ गई। स्लो मोशन। रिमोट वापस करो, गंदे पैर। नहीं। सिस्टम रिबूट। शाबाश बियॉन्ड, लगता है नीटिनेटर का सफाया हो गया है। अब मैं इस सामान का क्या करूँगा? क्या मैं एक मूर्ति बनाऊं? मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। ये काम बहुत बोरिंग है। क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सामान से एक नया रोबोट ही बना लूं। बाकी अब दोबारा नहीं। अच्छा ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं एक प्यारी सी मूर्ति बनाऊं? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बाकी प्लीज। सोच को मिली जुबान।
फिर से गर्म हवाएं। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पता है कल गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मजा आ जाएगा अगर मिल जाए आइसक्रीम। हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम। अच्छा आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम लोग मिलकर एक आइसक्रीम मशीन बना लें? अगर हमें बनानी है आइसक्रीम तो हमें चाहिए अलमारी में रखी सारी चीजें, ठंडी चीजें। इससे बनेगी ठंडी हवा। ठंडे फ्रिज से क्रीम निकालो, डालो, मिलाओ और फिर अपने कप में भरो। और अब इसे रात भर के लिए जमने दो। बहुत बढ़िया, अब हम इसे कल खाएंगे। कल मिलते हैं दोस्तों। पता नहीं हमारी आइसक्रीम कैसी बन रही होगी। काश मैं थोड़ी चख पाता, पर मुझे कल तक का इंतजार करना होगा। अगर किसी और ने खा ली तो मुझे चेक करना चाहिए। हाँ, आइसक्रीम की दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो एक आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। एक नन्ही सी दूसरी प्यारी सी आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। लगता है कल रात आइसक्रीम ज्यादा हो गई। मेरा गला खराब हो गया, आवाज नहीं निकल रही। हेलो बाकी। सब छुपाओ। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा रहेगा अगर हम नाश्ते में आइसक्रीम खाएं? बहुत अच्छा। बाकी खोला इसे। अरे बाकी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? ओह, मुझे पता है। ये वही खेल है ना जिसमें इशारों को समझना होता है। ओह, तो हमें पहेली सुलझानी है। अब तुम हमें दिखा रहे हो कि तुम इलेक्ट्रिक ईल हो, नहीं जिराफ हो। बर्गर नहीं, एक गड्ढा हो। ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ओह, तुम कल खिड़की खोल के सोए थे, इसीलिए तुम्हारी आवाज चली गई। ठीक कहा ना, मैंने पहचान लिया। मुझे लगा ब्रसेल्स स्प्राउट होगा। अरे हमारी आइसक्रीम कहाँ गई? अब हमारी आइसक्रीम को तुम मछलीबाजी करो। क्या वो चोरी हो गई? उसके पैर निकल गए और वो भाग गई। तुम्हारे हाथों ने खा ली? समझ नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। वो उड़ गई या गर्मी से पिघल गई? मैं पहेली सुलझाने में माहिर हूँ। बहुत बकवास है। हमारे पास आइसक्रीम नहीं है, बाकी के पास आवाज नहीं है। क्या दिन है आज का। ये है मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन आविष्कार, याकोमैटिक ब्लैबिट्रॉन। ये मेरे बिना बोले मेरे ख्यालों को बताएगा। ये तो बहुत बढ़िया है बकी। अब मैं एक ही वक्त में भाग भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ और फिर से दौड़ सकता हूँ। अरे मुझे ये पहले करना चाहिए था। मैं गा और बजा नहीं सकता। उप्स, कौन मारना चाहता है? तुमने देखा, मैं बिना मुंह हिलाए बात कर रहा हूँ, जैसे बियॉन्ड बॉल पकड़ो। मैं बोला भी नहीं। बहुत अच्छे बियॉन्ड। हाँ, बढ़िया था बियॉन्ड। अब बैठ जाओ, उतना भी अच्छा नहीं था। वैसे ही मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता था। चिकी, तुम भी अच्छा कर रहे हो। लाओ इधर दो। फ्रेनी, बैठ जाओ, तुम्हें चक्कर आएंगे। बहुत बढ़िया बियॉन्ड। वुप्सी। कितनी गर्मी है। मुझे लगता है हमें दोबारा आइसक्रीम जमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बस इसे पिघलने से बचाना होगा। वैसे ये अजीब बात है कि फ्रिज में आइसक्रीम पिघल गई। फ्रिज में नहीं पिघली पगले, मेरे पेट में पिघल गई। क्या? उप्स, क्या मैंने बहुत जोर से सोचा? और ये भी। मेरे दिमाग, शांत हो जाओ। बाकी, क्या तुमने सच में हमारी आइसक्रीम खा ली? अब मैं क्या करूं? क्या मैंने सच बोल दूं कि वो मैंने किया? नहीं, दिमाग में ख्याल आना बंद करो। वो मैं नहीं था। तो तुम हमसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस थोड़ी सी चख रहा था। ऐसे बाकी, चलो तुम्हारी आवाज तो वापस आ गई। चलो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम बना देता हूँ, ठीक है? जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगी। मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी। और मुझे चाहिए वनीला। और मुझे चिड़िया के कीड़े वाली। हाँ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या कुछ कहा? हवाई सफर।
कैसे हो बियॉन मेरे दोस्त? क्या हो रहा है? बाकी मैं ठीक हूँ। मैं बस कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। यानी कि तुम घूमने जा रहे हो? क्या मैं साथ चलूं? क्यों नहीं, चलो साथ चले। मुझे तो घूमने में बहुत मजा आता है, लेकिन पैदल नहीं। सफर धीमा हो जाता है और ज्यादा सामान भी नहीं ले जा सकते और मैं खो भी सकता हूँ। हम नहीं खोने वाले क्योंकि मेरे पास ये कंपास है। वाह! मेरे पास एक आइडिया है। रस्सी है ना तुम्हारे पास? बढ़िया, ये चलेगी। कल सुबह अपना सामान लेके मेरे घर आ जाना। अब आएगा मजा। हाय बकी। अरे ये क्या है? ये क्या चीज है बकी? ये हमारे लिए है, गर्म हवा का गुब्बारा। आ जाओ, ऊपर आओ, अब निकलते हैं सफर पर। मैं उड़कर सफर नहीं करना चाहता बकी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उड़ता भालू नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं? बलून में हमारे साथ हमारा सामान भी आएगा और इसमें से हम खोएंगे नहीं। ऊपर से सब दिखता है। अगर तुम्हारी बात सही भी है तो भी आज उड़ने के लिए मौसम खराब है। समझ गया। तुम्हें उड़ने से डर लगता है क्या? मैं नहीं डरता उड़ने से। क्या वाकई? मुसीबत! हे बकी, कुछ करो बियॉन, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, ये तूफान है। मुझे उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी मजा नहीं आ रहा। सुनो, गुब्बारे को घुमाओ बियॉन। पर कैसे? ये तुम्हारा गुब्बारा है, इसे तुम्हें उड़ाना चाहिए बकी। मेरा मफलर। बकी, बकी, तुम्हें वो खंबा दिख रहा है? सुनो, उसे कस के पकड़ लेना। क्या? बिजली का खंबा? हमारी मदद करो बतख। बाकी हम दक्षिण में आ गए हैं। तुम्हें पता है मैं इस तरफ कभी नहीं आया हूँ। हमें और कितनी देर तक उड़ना होगा बियॉन? जब तक ये तेज हवा बंद नहीं हो जाती तब तक हम उड़ते रहेंगे। माफ करना, मैं इस पर घूमना चाहता था। ओह ये! ओह, ये तो बहुत तेज है। सांस रोको। हमारी मदद करो। ओह, देखो कितनी बड़ी क्रेन। ध्यान से, पहाड़। अरे ये तो ज्वालामुखी है। ये गुब्बारा रुकता क्यों नहीं? हाँ, तुम सही थे। गुब्बारे से सफर करना ठीक नहीं। अब हमें पैदल घर जाना चाहिए। लेकिन घर है कहाँ? हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें रास्ता नहीं पता। तो मैं भी क्या करूं? तुम्हारे पास कंपास है ना, निकालो। अरे हाँ, वो तो मेरे सामान के साथ ही था जो शायद तुम्हारे घर पर छूट गया। बढ़िया। अब बताओ हम क्या करें? घर कैसे जाएं? मुझे जाना है। बाकी तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम सही हो दोस्त। हम तुम्हारे इस गुब्बारे में सफर कर सकते हैं क्योंकि मुझे एक आइडिया आया है। ये तो कमाल का तरीका है बियॉन। बहुत जबरदस्त नजारा है। बाकी रास्ता भी बताना है, ये मत भूलना। अपना काम करो। लेफ्ट जाओ। बढ़िया, ज्वालामुखी फिर से दिखा। अब राइट जाओ। सीधे चलो। सही जा रहे हो दोस्त। अच्छा ठीक है, अब नीचे आ जाओ ताकि मैं भी हवाई सफर कर सकूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत देर से गुब्बारा खींच रहा हूँ? मैं थक गया हूँ। मेरा मफलर। अरे वाह, हम बिजली के खंभे तक आ गए। राइट को चलो। ठीक है। बाकी दूसरी तरफ। ओह बाकी, तुम्हारा घर दिख गया। अरे वाह, हम आ गए। हाँ, सफर मजेदार था। क्यों ना कल उत्तर की तरफ खो जाएं? तुमने क्या कहा? पियोन, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम यहाँ से सब कुछ देख सकते हो। यही कारण है भालू के पंख न होने का। याद रखने का यंत्र।
हे हा, हा, ये हे कैसे हो बकी? पियोन, ये तुम क्या बना रहे हो? क्या ये डोरबेल है या? ये याद दिलाने के लिए है, घंटी नहीं है। तुम्हें याद है कि आज सुबह हमें मछली पकड़ने के लिए जाना था? मैंने इसमें गांठ बांध रखी है ताकि मैं कोई भी चीज ना भूलूं। और ऐसा हम उत्तर में किया करते थे। अरे ये तुमने क्या कर दिया? इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा याद दिलाने का एक भरोसेमंद यंत्र। फिर हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पर बकी याद रखना, हमें सफर पर जाना है। दिमाग की घंटी बजाओ। काम हो गया। खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, घूमने का वक्त। ये काम कर रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। मैं शांत भालू हूँ। शांत, बहुत शांत भालू। पियोन, मैंने बना दिया। मैंने कमाल कर दिया, देखो। पियोन, पेश है याद दिलाने वाला यंत्र। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखो। क्या तुम तैयार हो? चौंकना बिल्कुल नहीं। देखो, मैं इस यंत्र से चिकी को खाना खिलाने की याद दिला सकता हूँ। ये इतना आसान है कि कोई चिड़िया भी इसे चला सकती है। तुम बस आराम से यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाह, चिकी को शायद बहुत भूख लगी थी। टडा! है ना ये कमाल का यंत्र? अब मैं कोई भी चीज बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मुझे अब क्या करना है ये बताएगा। अरे हाँ, चाय का वक्त हो गया। चलता हूँ मेरे दोस्त, मैं हूँ कमाल का। हाँ, ये बकी नहीं सुधर सकता। चाय के वक्त पर चाय चाहिए। ओह! अरे ये क्या? ये सफाई का वक्त है। बहुत देर से सफाई नहीं की है। अब क्या है? हाँ? ओह, फूलों में पानी डालना है। हाँ? हाँ? कपड़े? हाँ? आयरन? हाँ? खाना पकाना, खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, खेलने का वक्त। भूलना नहीं, खाना, सफाई, बगीचे की सफाई, सोना, भालू, टीवी देखना, खाना। भूलना नहीं, खाना, सफाई, कसरत, सब कुछ याद रखना है। अब किसका वक्त हो गया? सोने का। हाँ, क्या? अब किसका वक्त है? ये तो सोने का वक्त था ना। हाँ, क्या? अरे हाँ, ये तो करवट लेने का टाइम था। चुप हो जाओ। मैं सपना देख सकता हूँ। मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें बनाया क्यों। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ। बस करो। अब मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। पीछा छूटा। अब आराम से सो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग। जानते हो, इससे मुझे पता चला कि आज हमें मछली पकड़ने जाना है। बाकी तुम्हारी उस याद दिलाने वाली मशीन का क्या हुआ? हाँ, बस जाने दो बियॉन। उस चीज की याद मत दिलाओ मुझे। मैं उससे थक गया था। लेकिन ये याद रखने के लिए गांठ बांधने का तरीका अच्छा है। तुम्हें ये पता है क्या? बाकी याद रखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। सब कुछ यहाँ होता है। हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकता हूँ? एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गांठ कभी तुम्हें रात में जगाती भी है क्या? आसमान का सफर।
मतलब है तुम्हारा? कैसा तारा? कहाँ गिरा है? पियोन, चलो, रास्ते में तुम्हें मैं सब बता दूंगा। आओ। तुम्हें याद है तुम मुझे टूटते तारे के बारे में बता रहे थे, है ना? वेल, आज सुबह जब मैं जंगल में गया तभी अचानक धड़ाम वहाँ एक तारा गिरा, टिमटिमाता हुआ। मैं उसके पास गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ यहीं पर था। तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी सुबह उठा दिया? ये देखो, ये है ना कमाल का। हाँ, ये तो सच में तारा है। मुझे पता है, यही तो मैं कह रहा था। हमें इसे वापस आसमान में पहुंचाना होगा। पता नहीं ये किसी तारामंडल का हिस्सा होगा। पर बाकी आसमान बहुत बहुत दूर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भला? अरे हटो, हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग की घंटी बज गई है। तो दोस्तों, ये है बाकी का सबसे तेज और शानदार अंतरिक्ष यान का नमूना। इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। अंतरिक्ष यान तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाता है ना? हाँ, सही कहा। ये इस तरह से है ना कमाल का? बस इसे बनाने की देर है, तो शुरू करते हैं। हम ये कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो है। ये दोस्तों, तुम लोगों ने कहीं पर... ओह फ्रैनी, कैसी हो तुम? हमारा अंतरिक्ष यान कैसा लगा? हे फ्रैनी, ये तो बड़ा है। दरवाजा कहाँ है? अरे हाँ, अभी बन जाएगा। हाँ। रात होने से पहले ही तारे को लौटा देना चाहिए। ये बात है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1:45 और ये हुआ 1:30 और 1। मैं भूल गया, मुझे तो लू जाना था। हम उड़ रहे हैं, हम तो उड़ रहे हैं। हम बन गए भालू आसमान में। बम 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 बम। यहाँ तो मजा आ रहा है। तो आसमान ऐसा होता है, मुझे लगा था ये और ऊपर होगा। तो अब तारे को वापस छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा तारे को वापस, चिकी को नहीं। माफ करना, दोनों एक जैसे हैं। ये मजेदार है। जाओ तारे, याद रखना ये काम हमारा, हमें भूल ना जाना। अब हमें वापस चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना टिमटिमाते तारे। कोई विश मांगो। वाह, आज का दिन बहुत मजेदार था। मैं तो बहुत थक गई आज। क्या फ्रैनी, क्या हो गया तुम्हें? बस मेरी एक कान की बाली जंगल में खो गई। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। कैसी थी वो? हम ढूंढने में मदद करेंगे। वो इस तरह की थी, चमकते तारे जैसी। ओह नहीं, लगता है तुम्हारे कान की बाली अब आसमान में चली गई। क्या? कहाँ? आसमान में। हमने अभी अभी उसे वहाँ छोड़ा है। अब तो कान की बाली आसमान का तारा बन गई। चलो, कोई बात नहीं। अब वो आसमान में रात को चमचम करेगा। क्यों ना इसे भी आसमान में छोड़ दें? कल हम साथ में जाएंगे और इसे भी उसके साथ छोड़ कर आएंगे। बहुत मजा आएगा। चिकी और डायनासोर। गया गया गया, ये हो गया। हाँ, देखा? बाकी अब तुम्हारी बारी। जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं नहीं, गलत। नहीं, रुक जाओ। उई, फिर से मिस हो गया। हटो हटो हटो। अब देखो फ्रैनी का कमाल।
पास एक पत्थर था। उस बॉल से तो अच्छा ही था। ये बिल्कुल सही नाप का था। बार बार हार नहीं सकता मैं। बाकी ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो एक अंडा है। बहुत पुराना है ये। इससे कौन सा जानवर बाहर निकलेगा? अगर इसका कोई ख्याल नहीं रखता तो ये फूटेगा नहीं। अंडे का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसे सेकना पड़ता है। तो मेरे पास एक आइडिया है। तो चिकी, तुम्हें इसके ऊपर बैठना है। कितनी देर तक बताओ जरा? 5 घंटे शायद, उससे ज्यादा नहीं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो चिकी, सच में। ऊपर बैठकर मजे लो। हम थोड़ी देर में आते हैं, मतलब 5 घंटे के बाद। आज का मौसम बहुत खराब है। सॉरी। चिकी, क्या हो गया? ये क्या बोल रहा है? क्या हो गया? चिकी कह रहा है कि बाहर कुछ डायनासोर जैसा है। डायनासोर! इसकी आवाज तो किसी चिड़िया जैसी है। डायनासोर और चिड़िया में तो फर्क होता है। बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। ये दोस्तों, बाहर आओ। वो हमारी चिक्की को ले गया है। कुछ करना पड़ेगा। हम उसे पकड़ेंगे और चिक्की को बचाएंगे। चिक्की बचाओ मिशन। तो चलें दोस्तों। नहीं, हम उसे खाना देंगे और चिकी को वापस लाएंगे, पुराने जमाने का खाना देकर, इसके पहले कि वो उसे खा जाए। ये डायनासोर गया कहाँ? अब कहाँ ढूंढे उसे? कहाँ छुपा है? राक्षस, बाहर निकल! बाहर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं और सब कुछ बिना केमिकल का। दोस्तों, ऊपर देखो। क्या बात है वाह! दोस्तों, ये तो उड़ रहा है। पियोन, ये क्या है? चिकी इतनी बड़ी चिड़िया की सवारी कैसे कर रहा है? मुझे नहीं पता, पर ये साफ है कि ये दोनों दोस्त बन गए हैं। क्या हम लोग भी सवारी कर सकते हैं? वूहू, yeah! वूहू, बहुत मजा आ रहा है। ये तो सच में बहुत बड़ी चिड़िया है। हम बिना पंख के उड़ रहे हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अच्छा, थोड़ा सा तो लग ही रहा है। ज्यादा नहीं। क्या दोबारा राइड करें? नहीं, लगता है अब हमारी बड़ी चिड़िया के जाने का वक्त आ गया है। तुम हमसे दोबारा मिलने जरूर आना। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। बाकी तुमने बताया नहीं कि तुम्हें अंडा कहाँ से मिला? जंगल में बड़े अंडों के साथ रखा था। वहाँ हमें और अंडे मिल सकते हैं। हम सबकी बड़ी बड़ी चिड़िया हो सकती हैं। चलो। तो देर किस बात की? चलो चलते हैं। डर पर काबू। आसमान है मेरा घर सबसे ऊपर। ये है मेरे तेज दिमाग का कमाल। अब बस लिफ्ट बनानी बाकी है। सबकी आंखें 4 हो जाएंगी जब देखेंगे बालू को पेड़ के ऊपर। हो गया। बस दोस्तों को बताता हूँ। यम बम बम बम। पहला अजूबा, मैंने पेड़ के ऊपर बना दिया है अपना घर। ये मेरी वर्कशॉप होगी। क्या बात है बाकी? हाँ, लेकिन हम ऊपर कैसे जाएंगे? हम उड़ नहीं सकते। इसका भी उपाय है। ये मेरा दूसरा अजूबा। तुम्हारे अजूबे कमाल के होते हैं। तो अब ऊपर चलने को तैयार हो? इसका क्या मतलब है? टाडा! आसमान में स्वागत है। कितना मजेदार है, कितना सुंदर है। हम ऊपर हैं। सच में बहुत ऊपर है। मैंने इसे सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया है।
फ्रैनी देखो, तुम्हारा घर दिख रहा है। कहाँ? ओह हाँ, कितना छोटा सा है। बाकी हम लोग नीचे कैसे जाएंगे? नीचे? ये तो बहुत आसान है, रस्सी, जो हर किसी के हमेशा काम आती है। इससे हम नीचे जाएंगे। बियॉन, हे, नीचे आ जाओ। आओ, तुम्हें तीसरा अजूबा दिखाना है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मुझे यहीं ऊपर डर लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है। क्या मतलब? तुम्हें नीचे आने में डर लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बियॉन को ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, फ्रैनी जरा मेरी मदद करो। हम पत्तों का बड़ा सा ढेर लगा रहे हैं। आ जाओ, कूदो बियॉन, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ से कूद सकते हो क्या? ठीक है, रुको फिर। दिमाग की घंटी बजी। ये लो, बिल्कुल सुरक्षित। शुक्रिया बकी, पर मैं यहीं पर ठीक हूँ। बस मेरे खाने के लिए कुछ ले आना जरा। नहीं, बकी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। ओह, एक और तरीका है। मुझे बस बड़ा गुब्बारा चाहिए। बस थोड़ी देर रुको। बियॉन, क्या तुम सच में डर रहे हो? डर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मन करेगा मैं नीचे आ जाऊंगा। बस जरा ऊपर की ताजी हवा खा लूं। बियॉन, मदद करो। फ्रैनी, उतरो वहाँ से। मैं नहीं देख सकता। डर लग रहा है। फ्रैनी, घबराना मत। कोई मेरी मदद करो। फ्रैनी, बियॉन, बकी आ गया है तुम्हें बचाने के लिए। ओह, कोई मेरी मदद करो। बाकी, फ्रैनी की मदद करो। हाँ? क्या? ओह, फ्रैनी, मुझे दोनों को बचाना होगा। रुक जाओ, मैं दोनों को बचाने आ रहा हूँ। बस आ गया। घबराओ नहीं फ्रैनी, मैं आ गया। ओह नहीं, बेवकूफ हवा। थोड़ी देर इंतजार करना, बस गिरना नहीं। मैं दूसरी तरफ से घूम कर आता हूँ। फ्रैनी, तुम ठीक हो? बस लटकी हुई हूँ। मुझे कुछ सोचना होगा। वाह, बंद गया। नीचे मत देखना, बस मैं आ रहा हूँ। पकड़ लिया तुम्हें। क्या हम बच गए? ये दोस्तों, मैं आ गया। घबराओ मत, कूदो। फ्रैनी, कहाँ हो तुम? फ्रैनी, आ जाओ। शुक्रिया बकी, पर हम खुद नीचे आ गए। तुम्हें देखना चाहिए था। कमाल किया इसने। बियॉन, तुम बहुत बहादुर हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आ जाओ, तुम लोगों को तीसरा अजूबा दिखाऊं। अब ऊपर से छलांग लगाएंगे, बहुत ऊपर से। कितनी ऊपर से? आसमान से या चांद से? बियॉन, चलो, तुम्हारा डर खत्म हो गया है ना? बस ये सोच रहा हूँ कि ये ज्यादा ऊंचा तो नहीं होगा ना? अरे ये तो बहुत ऊंचा बना है।